स्वागतं सर्वेषां। त्वां सर्वेषां कुशलं वा? स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। आज का आपका सब्जेक्ट है संस्कृत और आपका जो चैप्टर है आपका 7वां यूनिट है करोति। करोति। तो नामपद क्या है? इस प्रकरण में हम जो क्रिया है खाने की, पीने की, तैरने की, नृत्य करने की, फेंकने की, वो अलग अलग जो क्रिया है इसे संस्कृत में क्या कहते हैं ये हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। और नामपद क्या है और क्रियापद क्या है ये भी हम इस यूनिट में समझने का प्रयत्न करेंगे। 7वां यूनिट है आपका करोति। तो सचिनः, सचिन, येषः सचिनः, दिस इज सचिन। सचिनः खेलति, सचिन प्लेज, सचिन प्लेज। यहाँ जो खेलने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं और सचिन जो नाम है उसे क्या कहते हैं, तो ये पहले हम देखते हैं। क्रिया दर्शाने वाले पदों को क्रियापद कहते हैं। क्रिया दर्शाने वाले पदों को क्रियापद हम कहते हैं और नाम दर्शाने वाले पदों को नामपद कहते हैं। नाम दर्शाने वाले पदों को नामपद कहते हैं। या जेंडर, जाति, तो आपको एक ये जो चित्र पदावली में तो आपने सीख लिया है। फिर यहाँ हम इसे दोहराते हैं। कैसे? तो जो जेंडर जाति है तो पुल्लिंग मस्कुलाइन, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग तो फेमिनाइन और नपुंसकलिंग अर्थात न्यूटर। तो पुल्लिंग के लिए येषः जो इसे सर्वनाम कहते हैं। तो पुल्लिंग के लिए और जो नजदीक की वस्तु जो है उसके लिए अगर बात की जाए तो इसमें येषः, येषा, येतत् इसे सर्वनाम कहते हैं। तो येषः पुल्लिंग के लिए है। येषा जो येष, येषा, येतत् जो ये तीनों सर्वनाम है उसका अर्थ है दिस अर्थात यह, आ। येषः, येषा, येतत्, दिस। तो ये येषः है वो पुल्लिंग के लिए है। येषः है वो पुल्लिंग के लिए है मस्कुलाइन। येषा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए है और येतत् न्यूटर नपुंसकलिंग के लिए है। तो यहाँ जो हमने थोड़े वो आपको यहाँ जो क्रिया संस्कृत में क्या कहते ये लिखा है। फिर नामपद और क्रियापद का भेद हम समझेंगे और जो सर्वनाम है जो चित्र पदावली में आपने समझ लिया है वो हम यहाँ दोहराएंगे कि येष, येषा, येतत् ये सभी जो सर्वनाम है वो सभी का अर्थ है दिस। येषः पुल्लिंग के लिए याद रखिए, येषः पुल्लिंग के लिए, येषा स्त्रीलिंग के लिए और येतत् नपुंसक के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपके यूनिट में जो क्रियाएं हैं वो, और उसके बाद हम देखेंगे ये सर्वनाम और फिर नामपद और क्रियापद क्या है ये। संस्कृत भाषा में बोलने का जो हम प्रयत्न करते हैं वो छोटे छोटे वाक्य है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो येषः अर्थात दिस, सचिन नाम, येषः दिस इज सचिन, दिस इज सचिन। येषः अर्थात दिस, सचिनः अर्थात सचिन, सचिनः खेलति, सचिनः खेलति, खेलति अर्थात प्लेज, तो सचिनः प्लेज। तो यहाँ येषः सचिनः, येषः जो है तो सचिन क्या है? सचिन जो है वो लड़का है अर्थात पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के आगे जो सर्वनाम है वो है येषः, येषः सचिन।
फिर जो ये सचिन, सचिन क्या करता है, तो सचिन खेलती, तो सचिन क्या है, नाम है, और उसमें जो क्रिया क्या हुई, खेलने की। तो जो खेलती जो पद है उसमें क्रिया बताई गई है, कौन सी क्रिया, तो कि खेलने की। तो जिसमें जो क्रिया दर्शाई गई है उसे कहते हैं क्रियापद, और नाम है उसे कहते हैं नामपद। सचिन, तो सचिन जो है वो है नामपद और खेलती क्रियापद। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सचिन नामपद, खेलती अर्थात प्लेस, तो खेलती जो उसमें है क्या, तो क्रिया दर्शाई है, ऐसी रीड्स, राइट्स, सिंग्स, किसी भी क्रिया हो तो उसे कहते हैं क्रियापद। और जो नाम है उसे कहते हैं नामपद। मीरा, राधा, सचिन, वेदांत, दिव्या, ये सब है नामपद। तो अब हम पहले देखते हैं सचिन। तो सचिन क्या है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के लिए कौन सा सर्वनाम है, येषः, येषः अर्थात दिस। तो नजदीक की वस्तु दर्शाने के लिए येषः, उसका अर्थ है दिस, लेकिन येषः जो है वो है पुल्लिंग के लिए। नेक्स्ट वेदांतः, येषः वेदांतः, वेदांतः पठति, तो वेदांत वो क्या है, वो लड़के का नाम है, पुल्लिंग है, इसीलिए उस वेदांत जो नाम है पुल्लिंग, इसके आगे ये शह सर्वनाम लगाया गया है। और वेदांत पठति, तो दिस इज वेदांत, ये शह वेदांत, दिस इज वेदांत, वेदांत पठति, वेदांत रीड्स, वेदांत रीड्स। तो यहाँ जो वेदांत रीड्स, वेदांत पठति, तो वेदांत नाम पद है, पठति जो है वो क्रियापद है, और वेदांत जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए वेदांत के आगे ये सह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट दिव्या, दिव्या क्या है, स्त्रीलिंग है, एक लड़की है, तो येषा दिव्या, येषा का अर्थ भी क्या है, दिस, येषा का अर्थ भी है दिस, लेकिन येषा क्या है, दिव्या, तो दिव्या है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसके आगे जो सर्वनाम का है वो है येषा, येषा दिव्या, दिस इज दिव्या। दिव्या लिखती, दिव्या राइट्स, दिव्या राइट्स। अब पूरा वाक्य देखो, दिव्या लिखती, तो दिव्या जो है वो है नामपद और लिखती उसे कहते हैं क्रियापद। मीरा, नेक्स्ट, तो मीरा, तो मीरा जो है वो लड़की है, इसलिए वो है स्त्रीलिंग। जो स्त्रीलिंग है उसके आगे मीरा, तो येषा मीरा, स्त्रीलिंग के लिए क्या है, येषा, दिस, तो येषा मीरा। मीरा गायती, तो यहाँ गाने की क्रिया दर्शाई गई है, गाने की क्रिया जो इस वाक्य में बताई गई है, तो क्रिया बताने वाला जो पद है उसे क्या कहते हैं, क्रियापद। तो मीरा गायती, मीरा जो है वो है नामपद और गायती वो है क्रियापद। फिर से देख लेते हैं, मीरा, येषा मीरा, दिस मीरा, मीरा गायती, मीरा सिंग्स, मीरा सिंग्स। नेक्स्ट, तो विमानम, विमानम अर्थात एरोप्लेन, ये तत्व विमानम, विमान क्या है, तो विमान जो है वो न्यूटर है, न्यूटर जेंडर जो है, तो न्यूटर जेंडर में ये तत्व नपुंसकलिंग है, निर्जीव वस्तु है, इसीलिए ये तत्व सर्वनाम का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो विमानम अर्थात एरोप्लेन, ये तत्व विमानम, this is an aeroplane, this is an aeroplane, विमानम उड्डयते, the aeroplane flies, the aeroplane flies। तो यहाँ विमानम उड्डयते, तो विमानम जो है वो है नाम, उड़ने की क्रिया बताई गई है, तो उड्डयते
वो क्या है, क्रियापद। फिर विमानम जो नपुंसकलिंग है, विमानम जो है वो न्यूटर जेंडर है, नपुंसकलिंग है, तो विमानम उसके आगे कौन सा सर्वनाम का प्रयोग होगा, विमानम के आगे ये तत् सर्वनाम का प्रयोग होगा। ठीक है, ये तत् विमानम। एरोप्लेन, दिस इज एन एरोप्लेन, दिस सॉरी द एरोप्लेन फ्लाइज, द एरोप्लेन फ्लाइज। विवेक, विवेक क्या है, पुल्लिंग है, येषः विवेकः, विवेकः पश्यति, तो विवेक, दिस इज विवेक, विवेक सीज, विवेक सीज। विवेक पुल्लिंग है, इसीलिए विवेक के आगे येषः सर्वनाम लगाया गया है। विवेकः पश्यति, विवेक जो है वो नाम है, पश्यति उसमें जो देखने की क्रिया है, इसीलिए यहाँ क्रिया बताई गई है, इसीलिए पश्यति जो है वो है क्रिया। विवेकः पश्यति, विवेक नाम पद और पश्यति क्रियापद। फिर से देखे, विवेक, विवेक, येषः विवेकः, दिस इज विवेक, विवेकः पश्यति, विवेक सीज। नेक्स्ट, कपिलः, कपिल भी पुल्लिंग है, लड़के का नाम है, इसलिए कपिल पुल्लिंग है, इसीलिए इसके आगे जो सर्वनाम है वो येषः का प्रयोग होगा। येषः कपिलः, येषः कपिलः, कपिलः क्षिपति, कपिलः क्षिपति, तो कपिल जो है वो फेंकने की क्रिया करता है, क्षिपति अर्थात थ्रोज, क्षिपति अर्थात थ्रोज, तो कपिलः, कपिल, येषः कपिलः, दिस इज कपिल, दिस इज कपिल, कपिलः, कपिल थ्रोज द बॉल, तो कपिलः जो है नाम पद है और क्षिपति क्रियापद। कपिलः पुल्लिंग है, इसलिए इसके आगे जो सर्वनाम है वो है येषः। नेक्स्ट, मयूरः, येषः मयूरः, येषः मयूरः, मयूरः शृणोति, मयूर जो है वो पुल्लिंग है, नाम जो है मयूर वो पुल्लिंग है, इसीलिए उसके आगे येषः सर्वनाम का प्रयोग होता है, और जो शृणोति वो क्रिया, सुनने की क्रिया है, उसे कहते हैं क्रियापद। मयूरः नाम पद, शृणोति क्रियापद। मयूरः, मयूर, येषः मयूरः, दिस इज मयूर, मयूरः शृणोति, मयूर लिसन्स, मयूर लिसन्स। नेक्स्ट, निशा, निशा, येषा निशा, देखिए ये निशा स्त्रीलिंग है, इसीलिए निशा के आगे जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो क्या है, येषा। पुल्लिंग के लिए येषः, स्त्रीलिंग के लिए येषा, और नपुंसकलिंग के लिए ये तत् सर्वनाम का प्रयोग हम करेंगे। तो निशा वदति, निशा जो है वो नाम है, वदति वो है क्रियापद, क्योंकि उसमें वदति तो स्पीक्स बोलने की क्रिया होती है, इसीलिए निशा नाम पद, वदति क्रियापद, और निशा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए निशा के आगे जो सर्वनाम है वो है येषा। ट्रांसलेशन देखते हैं, निशा, निशा, येषा निशा, दिस इज निशा, निशा वदति, निशा स्पीक्स। नेक्स्ट, यहाँ आपने नामपद और क्रियापद जो है उसकी माहिती आपने ली है। जो सर्वनाम है वो सर्वनाम भी हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया। येष, येषा, ये तत्, येषः पुल्लिंग के लिए, येषा स्त्रीलिंग के लिए, और ये तत् नपुंसकलिंग के लिए है। ये तत् जो है वो नपुंसकलिंग के लिए है। फिर ये जो अलग अलग क्रिया है, तो क्रिया दर्शाने वाले जो पदों है उसे कहते हैं क्रियापद, और नाम दर्शाने वाले पदों को
नामपद कहते हैं। बस इस यूनिट में आपको इतना ही सिर्फ करना है। अब हम देखते हैं असाइनमेंट आपका। तो आपका असाइनमेंट जो है वो क्वेश्चन 1 MCQ है। येषः सचिनः, मैं सीधा राइट ऑप्शन ही बोलूंगी। येषः सचिन, जो फर्स्ट, फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द सेंटेंस एंड राइट। तो येषः सचिनः, नाउन है सचिनः, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मीरा खाली जगह, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है गायती। राधिका झलम पीबती, उसमें नामपद क्या है? तो डी राधिका, डी राधिका। नेक्स्ट, जो 4 ऑप्शन है उसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन जो है येषा दिव्या, येषा दिव्या, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि येषो दिव्या तो नहीं आता, क्योंकि दिव्या जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसके आगे येषा सर्वनाम ही आएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पश्यति मीन्स तो सीज, क्षिपति मीन्स थ्रोज, सुरेंद्र पत्रम लिखति मीन्स, जो 4 ऑप्शन है उसमें से ए ऑप्शन जो है सुरेंद्र राइट्स अ लेटर, तो ए ऑप्शन जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, तो जो ब्लैंक्स, तो गायिका गीतम खाली जगह, तो गायिका गीतम गायति, गायति। नृत्यकारः रंगमंचे खाली जगह, नृत्यकारः रंगमंचे नृत्यति। आकाशे खाली जगह कूजति, आकाशे खाली जगह उड्डयते, आकाशे खाली जगह उड्डयते। तो विमानम, आकाशे विमानम उड्डयते। कोकिलः खाली जगह कूजति, कोकिलः खाली जगह कूजति। आम्रवृक्षे, कोकिलः आम्रवृक्षे कूजति। कपिलः कंदुकम खाली जगह क्षिपति, कपिलः कंदुकम क्षिपति। गीता खाली जगह पठति, पुस्तकम, गीता पुस्तकम पठति। वेदांतः, ए है उसके सामने कॉलम जो बी है, जैसे आपको जो राइट आंसर है वो लिखना है। तो फर्स्ट है वेदांतः, तो द्वितीय है उसका आंसर वेदांतः पठति। नेक्स्ट, विमानम, तो उड्डयते। नेक्स्ट, निशा, तो वदति, निशा वदति, चौथो। रौनकः, तो थर्ड, रौनकः तो खेलती। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग संस्कृत सेंटेंस इनटू इंग्लिश, जो ये ट्रांसलेशन है वो भी आपको असाइनमेंट में से ही मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें से। नेक्स्ट, जो संस्कृत क्वेश्चन है उसका आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। विवेकः किम करोति, विवेकः किम करोति, संस्कृत प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर आपको देने हैं। तो फर्स्ट, हाँ, सचिनः खेलति। नेक्स्ट, विमानं किं करोति, विमानं उड्डयति। विवेकः किं करोति, विवेकः पश्यति। कपिलः किं करोति, कपिलः क्षिपति। मयूरः किं करोति, मयूरः किं करोति, मयूरः शृणोति। निशा किं करोति, निशा वदति। कः खेलति, सचिनः खेलति। कः पठति, वेदांतः पठति। का लिखति, दिव्या लिखति। का गायति, मीरा गायति। किम उड्डयति, विमानम उड्डयति। कः पश्यति, विवेकः पश्यति। कः क्षिपति,
कपिलः क्षिपति। कः क्षिपति, कः क्षिपति। कः शृणोति मयूरः, कः वदति निशा वदति। यहाँ आपका जो ये यूनिट है वो पूर्ण होता है। अब नए वीडियो में नए यूनिट के साथ हम मिलेंगे। इस यूनिट में आपको येषः, येषा, एतत् जो सर्वनाम है उसका कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है ये, और नामपद और क्रियापद, और जो ये क्रिया है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। जो खाने की क्रिया, पढ़ने की क्रिया, वो लिखने की क्रिया, तैरने की क्रिया, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, ये हमें समझने का प्रयत्न किया। हम नए वीडियो में नए यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के नमो नमः।